हाय नमस्कार। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। और आप सुन रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा और मैं प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार। और मैं गुजरात की धरती से बोलता हूं और डरता तो मैं किसी बाप से नहीं। इतना याद रखना, डराने और धमकाने की बातें किसी और को करना आशीष राजकुमार को नहीं। आइए सुनते हैं हम कुछ वचनों के द्वारा आप सभी के जीवन का खुलासा। आइए देखते हैं। काफी लोगों ने बपतिस्मा लिया है, काफी लोगों ने प्रभु भोज लिया है, काफी लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के नाम में मीटिंगें फिटिंगें शुरू किए हैं और कई देवी देवताओं को नहीं पूजते हैं, कोई प्रकार का प्रसाद नहीं खाते हैं, है ना? क्या आप स्वर्ग पहुंच जाएंगे? बिल्कुल नहीं पहुंचेंगे। क्या आप पहुंच जाएंगे स्वर्ग के परमेश्वर के पास पहुंच जाएंगे? बिल्कुल नहीं पहुंचेंगे। क्यों नहीं पहुंचेंगे? अभी भी आप धोखे में हैं। वह धोखा क्या है? आपको बताना चाहता हूं कि आपने अनदेखा किया है प्रभु यीशु मसीह के वचनों को। अनदेखा अगर किया है तो आपका बपतिस्मा, आपका प्रभु भोज, आपका दान डोनेशन कुछ काम का नहीं होगा। आप कैसे चल पाएंगे? आइए देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 7 वचन आपके सामने फरमाना चाहता हूं। आपकी उन्नति होना चाहिए, आपका फायदा होना चाहिए, आप दिखना चाहिए कि प्रभु में आपका फायदा हो रहा है। आप अगर खेती करते हैं तो आपका अनाज बड़ा होना चाहिए, उसमें फसल लगना चाहिए, फूले लगना चाहिए और अनाज दिखना चाहिए कि वो कटाई के लिए तैयार हो रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन की सलामती में तो रहना चाहते बड़े बड़े रेवरेंड बिशप, वाह वाह, बड़े अन्य भाषा बोलते कि जैसे कि स्वर्ग से बड़ा अच्छा स्वर्गदूत उतर आया है। मैं तुम्हारे पोल के ऊपर पोल खोलने के लिए आशीष राजकुमार आ चुका हूं। काफी लोग कहते हैं कि आशीष राजकुमार भड़काऊ समाचार बांटते हैं। भड़काऊ नहीं बल्कि भड़के हुए को सही करने के लिए हमने संदेश शुरू किया है। आइए देखते हैं यूहन्ना 15 का 7 वचन। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या है? प्रभु यीशु मसीह यहां खुद कहते हैं यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो वो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्या आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के अंदर बने हुए? क्या उसकी बातों के अंदर टिके हुए हैं? उसकी आज्ञा और उसकी बातें और उसकी शिक्षा उसके अंदर आप टिके हुए? नहीं टिके? अगर टिके हैं तो मुझे फोन करके बातचीत कीजिए। अरे यार, प्रभु ने कहा कि पड़ोसी से प्रेम करो, प्रभु ने कहा कि दुश्मन को माफ करो, प्रभु ने कहा कि दुश्मन को खाना दो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मैं जो कहता हूं वो मानो, तुम मेरी बातों में टिके रहो। यीशु ने कहा क्या आप और मैं टिके हुए? मुंह फुला फुला कर घूम रहे हैं, टेढ़ा टेढ़ा मुंह करके जा रहे हैं। कोई सामने से अगर कोई व्यक्ति आ गया जो आपका मन चाह व्यक्ति ना हो, उसका चेहरा देखकर आप अपने चेहरे को छुपा कर भागते हैं। कोई YouTube के ऊपर बहुत से ऐसे लोग हैं जो छोटे छोटे बच्चे बड़े बड़े सेवक का विरोध कर रहे हैं। करो कोई हरकत नहीं, करो कोई हरकत नहीं, बल्कि उनकी गलतियां पकड़ो पहले, ठीक है? उसके बाद में इनका पर्दाफाश करो। हम भी करते पर्दाफाश। बड़े बड़े रेवरेंड बिशप, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करने वाले, तेल पानी बेचने वाले, अन्य भाषा में खोए हुए टपोरियों और अन्य भाषा में खोए हुए ऐसे गुंडा राजों का मैं पर्दाफाश करता हूं। हमारे गुजरात की धरती के ऊपर भी बहुत से ऐसे गुमराह हो चुके हैं, रेवरेंड बिशप जो अन्य भाषा में बकबकी करते हैं। ऐसों का भी मैंने बहुत पर्दाफाश किया और वो मुझे डराने धमकाने के लिए बहुत कुछ कोशिश करते हैं। करने दो ना। हम डरते क्या किसी बाप से? हम डरते हैं क्या? वो लोग मारने तोड़ने के लिए आते हैं,
वो शैतानी औलाद होते हैं, शैतानी बच्चे होते हैं। लोग मारते तोड़ते वो शैतानी औलाद होते हैं, वचन से बाहर गए हुए लोग होते हैं जो मारते तोड़ते हैं, है ना। मुझे तो कुछ लोग मारने के लिए आए तो मेरा गर्दन तोड़ने के लिए कोशिश कर रहे थे। कोई गर्दन मरोड़ रहा है, कोई पैर मरोड़ रहा है। मेरे नए नए बूट, पैर मरोड़ते मरोड़ते नए बूट मेरे खिंचातानी में उन्होंने तोड़ डाले, है ना। खिंचातानी में ये यहाँ खंदे की हड्डी तोड़ डाली थी। शुक्र है, प्रभु का शुक्र हो कि वो हड्डी जुड़ गई है ना। बूट तो मेरे पास 4-4 5-5 जोड़ी है, कोई बात नहीं, एक जोड़ी उन्होंने बूट तोड़ डाला, कोई हरकत नहीं, है ना। लेकिन ऐसी हरकत है उनकी, पता चल गया कि ये प्रभु में बने हुए नहीं है। जो व्यक्ति प्रभु के अंदर बना हुआ नहीं है वो व्यक्ति धोखेबाज होता है। वो व्यक्ति वचनों से नहीं बात करेगा, वो टेढ़ी टेढ़ी बात करेगा। बहुत से ऐसे हैं हमारे दुश्मन, आजू बाजू में रहने वाले रेवरेंड बिशप है ना। बहुत से ऐसे बाइबल को अच्छी रीति से वो जानते हैं, पढ़ते हैं, फिर भी जानबूझकर अपने आप का नाम शोहरत कमाने के लिए बाहर निकलकर बातें करते हैं। हमारे गांव के प्रमुख की भी बातें उन्होंने नहीं मानी। यहां का जो हमारा नेता है गांव के अंदर, उनकी बातें नहीं मानी गई। ऐसे ऐसे मसीह लोग हैं, तो उनको क्या बोलेंगे आप? यहां लिखा है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्या प्रभु यीशु मसीह में आप और मैं बने हैं? हेलो, मेरे लिए लोग प्रार्थना कर रहे हैं, आशीष को ऐसा करो वैसा करो, फलाना ढेकना करो, प्रभु से दुआ कर रहे हैं। कई लोग तो मेरे मरने के लिए भी, मारने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु आशीष को मारो, यहां से निकालो, ये पवित्र आत्मा का विरोध करता है, ये फलाना ढेकना। बहुत दुआएं चल रही मेरे लिए ऐसी भी दुआएं चलती है, मेरे लिए ऐसी भी प्रार्थना चलती है। लाखों लोगों की, हजारों लोगों की प्रार्थना है मेरे ऊपर कि आशीष राजकुमार को प्रभु और बुद्धि दे और समझ बुद्धि दे, परिवारों की सुरक्षा हो, है ना। प्रभु परमेश्वर आशीष राजकुमार को और प्रभु और बुद्धि दे और इस्तेमाल कर रहा, यानी कि देश विदेश में इस्तेमाल कर। ऐसे भी दुआ मेरे लिए की जाती है। जो मेरे शुभ चिंतक हो, मैं लोगों का शुभ चिंतक हूं, किसी की भी हानि नहीं चाहता हूं, दुश्मनों की भी हानि नहीं चाहता हूं, मैं कभी नहीं चाहता हूं और कभी ऐसा सोचूंगा भी नहीं, क्योंकि मेरे विचार सुविचार होते हैं, कुविचार नहीं होते हैं। मेरे विचार सुविचार होते हैं, यानी कि अच्छे विचार होते हैं लोगों के लिए, गलत विचार बिल्कुल नहीं है। प्यार और मोहब्बत रेवरेंड बिशप के अंदर होता तो मेरे पास आकर मिलते जुलते, आजू बाजू के सेवक सेविका भी आकर मुझसे मुलाकात करते हैं, लेकिन नहीं आए। कुछ ही लोग आए थे, वो भी कुछ 1-2 बार आकर वो भी डर गए, क्योंकि उनको भी धमकाया गया कि आशीष से मिलने जुलने वालों के ऊपर एक्शन लिया जाएगा, उनकी देखरेख की जाएगी। वो भी डर गए। ये भी डरपोक लोग हैं, क्योंकि प्रभु में जो व्यक्ति बना रहता है वो व्यक्ति डरता नहीं है, वो व्यक्ति पीछे नहीं हटता है, वो व्यक्ति सामने की ओर जाता है ना। मछली को अगर आपने देखा होगा तो आप बड़े हिम्मतवादी बन जाएंगे। जब पानी सामने की ओर बहकर आता है तो मछली उसके सामने चढ़ती है, सामने की ओर जाती है। वो पानी के साथ साथ बह नहीं जाती, सामने की ओर, पानी की ओर, सामने की ओर जाती है मछली। वैसे हम लोग हैं, तूफान आएगा, परेशानी आएगी, विरोध आएगा, हम सामने की ओर दौड़ते हैं, परेशानियों के साथ नहीं बह जाते, उसके साथ भाग नहीं जाते हैं। मेरे यारों, हम गुजरात की धरती पर खरी शिक्षा सिखाने के लिए हमने कदम बढ़ाया है, और झूठी शिक्षा वालों का सुपड़ा साफ मैं कर डालूंगा, सुपड़ा साफ कर डालूंगा। क्या? सुपड़ा साफ कर डालूंगा। देर जरूर लगेगा, लेकिन साफ जरूर करूंगा, सुपड़ा साफ करके रख दूंगा मैं। सुधरना तो सुधर जाओ, वरना सुपड़ा साफ करके रख दूंगा। झूठी शिक्षाओं का पूरा सुपड़ा साफ कर डालूंगा।
याद रखना, यहां लिखा कि यदि तुम मुझ में बने रहो, यीशु खुद बोल रहे, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो जो चाहो वो मांगो वो आपको मिलेगा। क्या यीशु मसीह में बने हुए? क्या यीशु मसीह की बातों में बने हुए? स्वर्ग जाने का दावा करते हो ना तुम? क्या यीशु मसीह की बातें मानते हो? क्या उस बात को कबूल करते हो? नहीं कर रहे हैं। स्वर्ग जाने का सपना बंद कर दो, लोगों को कलीसिया में रोकना बंद कर दो, लोगों को भरमाना बंद कर दो। जितने भी लोग मेरे वीडियो को सुन रहे हैं, जहां जहां झूठी शिक्षा चल रही है, भागो वहां से, भागो। सीधी बात बोलता हूं, भागो वहां से। और जहां अच्छी शिक्षा चल रही है वहां पर जाकर अपने आप को तैयार करो। अगर आप तैयार हो चुके हैं, दूसरों को तैयार करो, आगे बढ़ो, वरना तुम मर जाओगे और दूसरों को भी मार डालोगे और अपने परिवार बच्चों को भी मार डालोगे। सावधान रहो। अपनी जिंदगी जिंदा होना चाहिए, मुर्दा नहीं। याद रखना, प्रभु के अंदर भी और प्रभु के बात में भी आपको बनकर रहना चाहिए। तब जाके आप सच्चे विश्वासी हैं, तब जाके आप प्रभु के बेटे बेटियां हैं। आप उसके संगत में चलने वाले, उसकी संगति में चलने वाले व्यक्ति बनेंगे। चलो दूसरे वीडियो में आते हैं, तब तक के लिए आपसे विदाई चाहते हैं। गॉड ब्लेस यू। आमीन।